तो मैं भी हूँ केसी, वो हिंदी का, मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा अंग्रेजी में? केसी। और मैं हूँ केसी और वो है कृष्णचंद्र। इसलिए महाराज एक मौका मुझे दिया जाए। बोले दिया। केसी घोड़ा बन के दौड़ा और मुंह फाड़ करके जैसे ही खाने के लिए भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने एक मुक्का मारा तो गोविंदाय नमो नमः जमुना तट पर ही ढेर कर दिया। आज तक केसी घाट बना हुआ है। अरिष्टासुर बैल बन के आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। व्योमासुर ग्वाला बन के आया, उसे भी लुढ़काया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, मैं समझ गया, उसको ही बुलाना पड़ेगा। तुरंत अक्रूर जी को बुला के समझाया, मित्र मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के लिए मथुरा ले आओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज मनोरथ बहुत ऊंचे हैं, पूरे कितना होंगे वो तो समय बताएगा। और यूं कह के अक्रूर जी रात्रि घर विश्राम किए और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन प्रातः काल तुरंत तैयार होकर के रथ में बैठ के वृंदावन को चल दिए। और रथेन गोकुलम प्रातः सूर्यस्यास्त गिरिंदप। वृंदावन में आते आते अक्रूर जी के रथ को सूर्यास्त हो गया। क्या मथुरा से वृंदावन इतना दूर है? दूरी तो कुछ भी नहीं है। पर रथ में बैठ के चले तो मनोरथ पूर्वक पहली वृंदावन में पहुंच गए। विविध मनोरथ करते। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम माभाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा भज्यते। कौन से जन्म का सुकृत उदय हुआ है जो मैं नंद नंदन का दर्शन करने जा रहा हूँ। और उनके चिंतन में इतने डूब जाते हैं कि रथ घोड़े साथ खड़े रहते हैं, अक्रूर जी अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। होश आता है तब घोड़े हाँकते हैं, जिसके कारण शाम तक पहुंचते हैं। कन्हैया गैया दोहने जा रहे थे, देखते ही दौड़ के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों हाथ पकड़ के नंद भवन में लाए, आसन पर बैठा के चरण धुलाए, घर में भीतर ले जाके भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए और फिर मुस्कुराए। कन्हैया बोले चाचा जी अचानक कैसे आए? तब अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान मुस्कुराए, चाचा जी हमें मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, ये हो ही नहीं सकता, आप जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र की बात किसी को मत बता दी। नंद बाबा से आके बोले बाबा बाबा हम तो चाचा जी के संग कल मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले सुन कन्हैया आज तक अकेलो ना भेजो मैंने तो को, तेरी बहुत इच्छा है रही है मेला देखने की, तो मैं चलूंगा तेरे संग। ठीक है बाबा आप चलो। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुआई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे सवेरे तैयार है जाए। और जैसे ये संदेश गोपियों के कान में पड़ा, सबकी नींद हो गई। ब्रज गोपियां विकल हो गई, व्याकुल हो गई, घर घर से निकल के आप उसमें झुंड बना के बतियाने लगी। कोई कहती है बहन ये विधाता ने हमारे साथ कैसा किया। जिन कृष्ण के दर्शन में पलक गिरना भी हमें सहन नहीं था, उनको देखे बिना दिन पूरा जाएगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अहो विधाता स्तवना क्वचिन्नया संयोज्य मया प्रणयेन धीना ताश्चाप्यतार्धान वियुनं च पार्थकम् विक्षिप्तं तेर्भक्ते विधाता तेरा स्वभाव बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, मन लगा तो खेला, मन भर गया तो पट से फोड़ दिया। तू भी हम सबको अपना खिलौना समझता है। एक बोली बहन विधाता तो हम नहीं जानती, पर ये अक्रूर न आया होता तो गोविंद न जाते। तीसरी बोली ठीक कह रही है बहन, इसका तो नाम ही क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया? जो हमारे नयन निकाल के हमें अंधा बना ले आया। व्याकुल ब्रजांगनाओं की सारी रात जागरण में बीत गई। प्रातः हुआ और गोविंद रथ में बैठने के जैसी चलने को हुए, ब्रजांगनाओं ने दौड़ करके रथ को घेर लिया। कोई मथुरा के मार्ग में लेट गई तो कोई घोड़ों की लगाम थाम के खड़ी हो गई।
भगवान ने खड़े होकर समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापिस। आयास्य इसी दौड़ की सही, 1-2 दिन की तो बात ही है। गोपियां समझ गई ये स्वयं जाना चाह रहे हैं, जब इनका जाने का मन है तो हम इनको रोकेंगे नहीं, अपने सुख के लिए हम इनको कदापि नहीं रोक सकते। मार्ग छोड़ दिया, अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया, और जब तक धूल उड़ती रही तब तक गोपियां उसी मार्ग को देखती रही। जमुना तट पर रथ जा रहा था, अक्रूर जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा मिले तो एक डुबकी हम भी लगा ले, नहाने का मन है, नहाओ। और जैसी डुबकी मारी अक्रूर जी ने, दोनों भैया रथ की जगह पर जमुना जी में बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, ये भीतर कैसे घुसे आए, उछल के बाहर देखा तो रथ में, डुबकी मारी तो जल में, और तुरंत भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए और अक्रूर जी चरणों में गिर गए। दिव्य भगवान की स्तुति की है। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु तुम नारायणं आप साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। लौट के आए तो माधव मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले, सरकार देर तो आपने लगवाई है, तो आप ही पूछ रहे हो। अब मैं समझ गया आप कौन हैं, पर निवेदन मेरा है कि आपको मेरे घर चलना होगा। भगवान बोले, अवश्य चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। रथ पहुंच गया। जैसे ही प्रभु के रथ ने मथुरा में प्रवेश किया, पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारे में बारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठाने बारो आ गयो। जिसने जब जहां सुना वहीं से नर नारी सब निकल पड़े। एक बेटियां कभी घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, पर्दा में मर्यादा में रहती थी, वो आज मुंह खोले भाग रही। और जिनकी सास कदापि घर से निकलने ही नहीं देती थी, वो बेचारी अट्टालिकाओं पर झरोकों से झांक झांक करके निहार रही। जिस गली में गोविंद जाते हैं उसी गली में एक झलक देखते ही सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगती हैं, और एक झलक देखती जोर जोर से कहती है, सखी देख देख, यही सामरे सलोने ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहना देख वे मैंने 100 चोरा लगे, इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठा लियो हो कोई आने। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गोविंद के कान में आवाज नीचे पहुंच जाती है। तो जिधर से आवाज आती है गोविंद उधर ही ताकने लग जाते हैं, और जिसको तिरछी निगाह से निहार लेते वो तो एकदम पगला जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी कहती है, चल तुझे तो देख ही रहे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे हैं। टेढ़ी टांग वाले का यही हाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मिथिला में गए तो वहां भी यही हालत हुई थी, और एक बार भी निगाह उठा के राम जी ने न देखा न लक्ष्मण जी को देखने दिया। और ये टेढ़ी टांग वाले बड़े खतरनाक हैं, सबके ऊपर अपने नयन का जादू चलाते, भ्रकुटी हिलाते, चित्त चुराते चले जा रहे थे। ब्रजवासी बोले, लाला हम आए तेरे संग मेला घूमने, पर तेरे ऊपर तो बड़े फूल बरस रहे, का चक्कर है। कन्हैया बोले, तुम्हें खबर ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो मामा अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के आज बताइए ये बात, पहले बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम छैल छबीले राजकुमार बन के ना आमते। कन्हैया बोले, तो हम कहाँ बीत गए, मेरे मामा कोई साधारण ना है, जो चाहिए सब मिलेगा। जैसे मिश्रा जी के यहाँ सब व्यवस्था चकाचक है, कपड़ा लत्ता की भी आज कसर पूरी हो जाएगी, बात की कमी ना है, बोलो क्या चाहिए। ब्रजवासी बोले, तो सबसे पहले तो पोशाक होनी चाहिए, कपड़ा चमाचम हो। भगवान बोले, अभी लो। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से एक कंस का धोबी आ रहा था, बड़ा अकड़ के चला आ रहा था, बार बार मुंह छे ऐठा हुआ। अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है महाराज। अधिकारी तो फिर भी सरल सज्जन मिल जाएंगे, परंतु वो भी कंस का था, इसलिए बड़ा अकड़ता हुआ आ रहा था। पास में पहुंच के भगवान ने मुस्कुरा के कहा, मामा जी राम राम। कोई धोबी नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, ये भांजा कौन कहां से आ गया। क्यों भाई, जबरदस्ती मामू बना दिया, मैं तेरा मामा कैसे। कन्हैया बोले, मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब सगा संगाती,
और यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो मामा के गांव में सबरे मामा, क्या नाते आपू है गए। धोबी बोला अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, चलो जाओ अपने मामा से मिलो, तैयार बैठे तेरे स्वागत के लिए। भगवान बोले हम मिल भी तो जा रहे, पर जल्दी जल्दी में पुराने कपड़े पहने आए, अच्छे ना लग रहे, तुम्हारी पोटली में बहुत जोरदार है, 2-4 जोड़ी आने से हमें दे दो, अच्छे कपड़े में पहन के अच्छे से मिलेंगे। सोई धोबी नाराज हो गए। कीदृशा नैव भासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया महाराज के राजसी वस्त्र तू पहनेगा। अपशब्दों का प्रयोग किया, घुमा के भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद अपातयत्। एक थप्पड़ में ही धोबी की गर्दन कट के नीचे गिरी। आसपास के धोबी तो घबरा गए, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, सब पोटली पटक के भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो मन पसंद के कपड़ा, बाद में मत कहियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटली निकालने लगे ब्रजवासी, पर कहाँ राजा कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। जब पहन के चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, मांगे भाई कपड़ा अलग समझ में आ जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, ने संभाल के चलो, आगे व्यवस्था है। अब ढीले ढीले कपड़े पकड़ के जा रहे, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए। दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ के आ गया, सरकार आज्ञा मिले तो कपड़े ठीक मैं कर दूं। भगवान बोले चलो राम भलो करे। दर्जी ने तुरंत नाप लेके फटाफट सबको कपड़े व्यवस्थित करके पहना दिए। ब्रजवासी खुश रह गए, लाला अब तो पूरे मथुरा के मेला में हम ही राजकुमार दिखेंगे, आनंद आ गया। भगवान दर्जी से बोले तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए भैया, बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो देख ली, हमें भगवान ने कहा मिलवे बारो है। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, वो सब कछु मिल गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो जाओ तुम खूब फलोगे फूलोगे। स्वाद दर्जी कैसे फल फूल रहे, जितने को कपड़ा बात से महंगी सिलाई, माला माल है गए दर्जी भगवान के आशीर्वाद। तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले पोशाक तो जोरदार है, माला और जोरदार गिर जाए गले में, सही माला माल है गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंच गए मथुरा में। बड़ा भक्त था इसलिए सारी मालाएं उठा के ले आया, प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को पहनाया। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। भगवान ने सुदामा माली को भक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे प्रस्थान किया।